भाग्यशाली हो तुम। मैं आदेश देता हूं, कल तुम्हारे घर एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ये प्रिया महादेव जी का संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा न करें। जो भी इसे अनदेखा करेगा उसको जीवन भर पछताना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। ऐसा संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिला है, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखें क्या है। तुम्हारे लिए खुशखबरी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहने के लिए सिर्फ एक लाइक करें और टाइप करें प्रेम से, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जो है वह अत्यंत लाभकारी है। इसे यदि शुरू से लेकर के अंत तक एक बार देख लिया तो मानो 100 यज्ञ का फल मिलेगा। इसे अनदेखा करने की भूल मत करना। हम बहुत ही मेहनत करके ऐसे संदेश तुम्हारे तक पहुंचाए हैं। भगवान शिव, जो महादेव के रूप में पूजे जाते हैं, सच्चे प्रेम और दया के प्रतीक हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में अनगिनत खुशियां और शांति प्राप्त होती है। इस संदेश रूपी वीडियो में हम महादेव की कृपा और उनके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। महादेव की पूजा और भक्ति से न केवल आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है, बल्कि जीवन की हर मुश्किल को पार करने की शक्ति भी मिलती है। भगवान शिव की उपासना से हमें शक्ति, शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। उनकी कृपा से हर संकट का समाधान आसान हो जाता है। प्रिय बच्चों, अगर आप भी महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं और भगवान शिव पर विश्वास करते हैं, तो आज की भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें और हमें बताएं कि आप कैसे उनके आशीर्वाद का अनुभव कर रहे हैं। महादेव का प्रेम और दया अपार है। वे अपने भक्तों की समस्याओं को समझते हैं और उनके जीवन को सुखमय बनाते हैं। महादेव की उपासना से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है और हर स्थिति में संतुलन बना रहता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है और हर बाधा दूर हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल शिव की महिमा को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहां आपको महादेव की पूजा, भक्ति और उनके महत्व पर ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी। महादेव की पूजा करने का सही तरीका जानना महत्वपूर्ण है। सही समय पर पूजा करना, विशेष रूप से शिवरात्रि और सोमवार के दिन, महादेव की कृपा को आकर्षित करता है। पूजा में शुद्धता और भक्ति का होना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में शांति और संतुलन आता है। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव की पूजा करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और हमारे चैनल शिव की महिमा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की दया और आशीर्वाद से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। वे हमेशा अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं और हर कठिनाई को आसान बनाते हैं। उनकी भक्ति से जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की दया और आशीर्वाद आपके जीवन में हर कदम पर आपके साथ हो, तो हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे आपको महादेव की कृपा के बारे में और जानकारी मिलेगी और आपकी भक्ति और गहरी होगी। महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें सच्चे दिल से उनकी भक्ति करनी चाहिए। जब आप सच्चे मन से महादेव की पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में महसूस होते हैं। उनके आशीर्वाद से आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आपके लिए यह मौका है कि आप महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करें। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ रहे, तो आज ही हमारे चैनल शिव की महिमा को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें बताएं कि आप कैसे महादेव की कृपा का अनुभव कर रहे हैं।
महादेव की कृपा और आशीर्वाद जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। उनकी पूजा और भक्ति से हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। महादेव की उपासना से हर समस्या का समाधान होता है और जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव की महिमा को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। महादेव की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को उज्जवल बनाए रखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होते हैं तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूँ, उनको सही मार्ग पर लेकर चलता हूँ। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उसका भरोसा कभी नहीं टूटने देता हूँ, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूँ। जो भी भक्त मुझ पर अटूट स्नेह और विश्वास हमसे प्रेम करता है, मैं उसके ऊपर कभी भी परेशानियां नहीं आने दूंगा। क्या मेरा वादा है? मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे बातों से सहमत हो तो अब भी टाइप करें 2277। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पूजा और ध्यान से अपने भक्तों के मन को शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उन्हें सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। जो मेरे आशीर्वाद से तुमको हर समस्या से उभरने में तुमको मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बढ़ाव को नष्ट कर देता हूँ, चाहे वह शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो। मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूँ। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वह हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति से, भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। महादेव के प्रेम और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है, जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। महादेव कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात रूप में भी प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप किया। चाहे वह रावण को कैलाश पर्वत उठाने से रोकना हो या फिर मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से बचाना, महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। महादेव योगेश्वर हैं और उनकी साधना करने से भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है।
ध्यान और योग के माध्यम से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और संकट का हल निकालने में सफल होते हैं। महादेव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। जब भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं तो महादेव उनके जीवन से सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गईं। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहां मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगीं, उन्होंने यहां आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूं। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रहीं। वे उस यज्ञ मंडल में गईं जहां सभी देवता और आरार्ष मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग्य क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं, मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे।
यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और आर्षि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कणखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गईं देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे। पाहिमाम भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सभी से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य सन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 108 टाइप अवश्य करें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, में स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है, जब तक वह आएगा कि नहीं।
तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें ये सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना, उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी स्वीकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना।
मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगा, और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूं और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हो। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे मेरा उद्धार करते हैं और लगाए रहती हूं। और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूं। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी है। महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई। और इसके लिए हम कृत जनता, आज मैं पूछ रहा हूं कि आप अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रही हैं, और उन्हें भी समाधान दे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उन्हें दिशा दें और उनके सामने आने वाली किसी भी बड़ा को दूर करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता ना करें, आपको पता नहीं है मैं आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद लाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, मैं तुम ही ठीक कर दूंगी। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बधाई करूंगी। लोग आपको जज करते हैं, मैं तुम्हें न्यायोचित ठहराऊंगी। आप भी चीज से निपटा रहे हैं, उससे आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आप पर से बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें, आप इसे करने जा रही हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं मेरी है। जब भी आपको हर करने का मन करे और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझे आती है। क्या आप हर करने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीज है। पैसा आ रहा है, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है।
वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह जान देने की महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को चंदा करने जा रही हैं और फिर से हंसने वाले हैं। आप फिर से भरोसा करने जा रही हैं और आप फिर से प्यार करने जा रही हैं। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसकी तुलना आपकी रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, पहचान और नए अवसर से भी नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो। आशीर्वाद रास्ते में है। अच्छी चीज दौर में है। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और कृपा का दोहरा भाग्य लाने जा रही हैं। उन सभी परीक्षाओं, वृद्ध, दर्द और असफलताओं के लिए जिन ही तुम निसंकोच होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीष है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा कल खुशियों से भर जाएगा मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुमने अभी तक महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तुम्हारे आने वाला कल बहुत ही सुंदर हो जाएगा और खुशी से तुम नाचे लगोगे। तुम्हारा कल्याण हो।